दूसरा अध्याय नारद के प्रयास। नारद बोले, हे बाले, व्यर्थ दुखी न हो। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। जिन्होंने पापी कौरवों से द्रौपदी को बचाया था, जिन्होंने गोप सुंदरियों की रक्षा की थी, वह कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो उनकी प्राणों से प्रिय भक्ति हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीचों के घर भी चले जाते हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन माने जाते थे, लेकिन कलयुग में भक्ति ही प्राणी को ब्रह्मा से मिलाती है। इसी से तो उन ज्ञानमय और परम आनंद स्वरूप भगवान ने तुम जैसी सद्रूपा सुंदरी और कृष्ण प्रेयसी की सृष्टि की है। एक बार तुमने भगवान से पूछा था, मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भक्तों की रक्षा करो। तुमने भगवान की बात मान ली। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी तथा ज्ञान और वैराग्य को पुत्र बनाकर तुम्हारे साथ कर दिया। तुम अपने सच्चे स्वरूप से वैकुंठ के भक्तों की रक्षा करती हो और भूलोक के भक्तों की रक्षा करने के लिए तुमने छाया रूप धारण किया है। अब मुक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य को अपने साथ लेकर तुम भूमंडल में आई हो। कलयुग में पाखंडियों के पाखंड रोग से पीड़ित मुक्ति यहाँ से नष्ट होकर फिर वैकुंठ को लौट गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर यहाँ आ जाती है। इस ज्ञान वैराग्य को तुमने अपना पुत्र बनाकर अब भी अपने साथ रखा है। कलयुग में लोग ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं, इसी से ये बेचारे इस तरह शिथिल और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। हे सुंदरी, कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। मैं इसी कलयुग में तुमको घर घर प्रत्येक के हृदय में स्थापित करूँगा और सब कर्मों को त्याग कर मैं उत्साह के साथ तुम्हारा प्रचार करूँगा। मैं संसार में फिर एक बार तुम्हें न चमका दूँ तो भगवान का भक्त नहीं। इस युग में जो भक्तिमान होंगे वे पापी होते हुए भी निर्भय भाव से वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में भक्ति सदा विद्यमान रहती है, वे पवित्र प्राणी स्वप्न में भी यमराज का मुख नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति रहती है, उन प्राणियों को प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा देवता कोई भी नहीं सता सकता। तपस्या, वेद, ज्ञान और कर्मकांड, इनमें से किसी से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। वे तो एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियां हैं। अनेक जन्म के पुण्य उदय होने पर हृदय में भक्ति जागती है और कलयुग के प्राणियों को भगवान के पास पहुंचाने वाली भक्ति ही है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल तीनों लोकों में दुखी रहते हैं। भक्ति के निंदक दुर्वासा को कितना कष्ट झेलना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और कथा का कहना सुनना, ये सब भक्ति के सामने तुच्छ है। केवल भक्ति ही मुक्ति साधन के लिए पर्याप्त है। सूत कहते हैं, इस प्रकार नारद के मुख से अपनी महिमा सुनकर भक्ति के अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हो गए। वह नारद से बोली, अहो नारद, तुम धन्य हो। मुझ में तुम्हारी अटल श्रद्धा है। मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे हृदय में विराजूंगी। हे साधो, तुमने कृपा करके एक क्षण में मेरा दुख दूर कर दिया, किंतु मेरे बेटे अभी भी अचेत ही पड़े हैं। आप इनको किसी तरह सचेत करिए। भक्ति की बातें सुनकर नारद का हृदय करुणा से भर आया और वे अपने हाथों ज्ञान वैराग्य का शरीर दबाते हुए उन्हें होश में लाने की चेष्टा करने लगे।
वे उन दोनों के कान में मुंह लगाकर जोर जोर से कहने लगे, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य होश में आओ। इसके पश्चात वेद वेदांत के पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर और गीता का पाठ करके उन्होंने उन दोनों को सचेत करने की चेष्टा की। तब वे किसी तरह कुनमुनाए, लेकिन तब भी उनकी आंखें नहीं खुली। वे पड़े जम्हाई लेते रहे, क्योंकि उन पर आलस्य छाया हुआ था। बगुले के पंख की तरह उनके बाल सफ़ेद थे और उनके अंग प्रत्यंग सूख कर लकड़ी हो गए थे। भूख के मारे वे शक्तिहीन थे ही। इतनी चेष्टा करने पर उन्होंने थोड़ी आंखें खोली, किंतु फिर सो गए। नारद सोचने लगे कि अब क्या करूं? कैसे इनकी निद्रा दूर होगी? इनका बुढ़ापा भी असाधारण है। हे शौनक, तब नारद ने भगवान का स्मरण करने की चेष्टा की। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। इनके कल्याण हेतु तुम अच्छे अच्छे कार्य करो। उन अच्छे कर्मों को तुम्हें सज्जन बताएंगे। तुम्हारे सत्कर्म से इन दोनों की निद्रा और बुढ़ापा दोनों चले जाएंगे और भक्ति का सब और प्रसार हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सब लोगों ने सुना। नारद को यह सोचकर बड़ा विस्मय हुआ कि मैंने सत्कर्म करने की बात क्यों नहीं सोची। वे फिर सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी गोल मोल बात न कही है। आखिर वह कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से इनका काम बन सकता है? वे संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वह साधन मुझे क्यों कर बताएंगे? अब मैं क्या करूं जिससे आकाशवाणी की बात सच हो? सूत कहते हैं। तब नारद उनको वहीं छोड़कर निकल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में भ्रमण करते हुए एक एक मुनि से उन ज्ञान वैराग्य के कल्याण की बात पूछने लगे। उनकी बातें तो सब लोग ध्यान से सुनते थे, पर कोई समुचित उपाय नहीं बताता था। किसी ने ज्ञान वैराग्य के कल्याण का उपाय असाध्य कहा और किसी ने दुसाध्य बताया। कुछ लोग यह वृत्तांत सुनकर चुप रह गए और कुछ सुनते ही भाग खड़े हुए। इस घटना से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते थे कि जब वेद वेदांतों का घोष और गीता का पाठ करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे, तब कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। योगी नारद जब कोई उपाय नहीं सोच सके, तब भला और कोई क्या कर सकता है? नारद ने जिन जिन ऋषियों से इस विषय में परामर्श किया, वे या तो चुप रह गए, उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। तब चिंतित होकर वे बद्रीनारायण चले गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं तीनों के कल्याण के लिए तप करूँगा। इसी समय उन्होंने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी संकादि मुनियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर कहा, हे कुमारगण, बड़े भाग्य से आप मिल गए। आप मुझ पर कृपा करके कोई उपाय बताइए। आप लोग योगी और बुद्धिमान हैं। आप नित्य 5 ही वर्ष के रहते हैं, फिर भी पूर्वजों के पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ में रहते, भगवान के गुण गाते तथा भगवान का लीलामृत पीकर उन्मत्त रहते हैं और भगवान की कथाएं कहना सुनना ही आपकी जीवनचर्या है। आपके मुख से सदा हरि शरणम की पवित्र वाणी निकलती रहती है। यही कारण है कि काल की आज्ञाकारिणी वृद्धावस्था भी आपको कष्ट नहीं दे पाती। आपके त्योरियां चढ़ाने मात्र से उस समय भगवान के द्वारपाल भूलोक में आ गिरे थे और आप लोगों की कृपा होते ही वे फिर अपने पद पर पहुंच गए। अहो, बड़े भाग्य से आज आपके दर्शन हुए। मुझ दिन पर आप दया करें, क्योंकि दिनों पर दया करना आपका स्वभाव है। उस समय आकाशवाणी ने जो कहा है वह कौन सा सत्कर्म है, यह विस्तार के साथ मुझे बताइए।
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मैं किस तरह सुखी कर सकूंगा और किस तरह संसार के सभी वर्णों में उनका संचार होगा। यह सुनकर संकादि कुमार कहने लगे, देवर्षि, तुम प्रसन्न हो। इस विषय में तो एक सुख साध्य उपाय पहले ही से निश्चित हो चुका है। हे नारद, तुम धन्य हो। इसी से वैराग्यों के शिरोमणि माने जाते हो। तुम ही भगवत भक्तों में अग्रणी और योगियों में साक्षात सूर्य रहे हो। भक्ति का इस तरह अनुसरण करना तुम्हारे लिए कोई विस्मय की बात नहीं है। भक्त का तो यह कर्तव्य है कि वह प्राणी के हृदय में भक्ति की स्थापना करने की चेष्टा करता रहे। प्राचीन ऋषियों ने बहुत मार्ग बताए हैं, किंतु वे मार्ग परिश्रम साध्य तथा स्वर्ग का फल देने वाले हैं। वैकुंठ का साधक मार्ग तो गुप्त ही है। उसका उपदेश देने वाले पुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का निर्देश किया है, अब मैं उसे कहता हूँ। तुम अपना चित्त स्थिर और अपनी बुद्धि को स्वच्छ करके उसे सुनो। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा तपोयज्ञ आदि कर्म कांड के सूचक अनेक यज्ञ हैं, लेकिन इन यज्ञों में सत्कर्म का सूचक एकमात्र ज्ञान यज्ञ ही है। उस ज्ञान यज्ञ में शुक आदि मुनियों ने श्रीमद् भागवत की कथा कही है। इस कथा के घोष से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा और उनका कष्ट दूर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के दोष उसी तरह भाग जाएंगे जैसे सिंह का गर्जन सुनकर भेड़िए भाग खड़े होते हैं। भगवत का कीर्तन करने से ज्ञान वैराग्य के साथ प्रेम रस की धारा बहती हुई भक्ति संसार के प्रत्येक घर और प्रत्येक प्राणी के हृदय में किलोले करती हुई खेलेगी। नारद ने कहा, जब वेद और वेदांत के घोष और गीता पाठ करने पर भी वे दोनों नहीं जागे, तब श्रीमद् भागवत की कथा कहने से कैसे जाग जाएंगे? क्योंकि उसकी कथाओं के प्रत्येक श्लोक और पद में वेद का अर्थ समाया हुआ है। आप लोग कृपा करके मेरे इस संशय को भी दूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप शरणागत वत्सल हो। संकादि मुनि बोले, वेद और उपनिषदों के सारभाग से भगवत कथा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह वेदों तथा उपनिषदों के उत्तम फल की तरह प्रकाशित होती रहती है। जैसे ईख में मूल से लेकर अग्रभाग तक रस रहता है, पर वह उसमें रहकर उतना अच्छा नहीं लगता जितना अलग होकर मीठा लगता है। जैसे दूध में रहने वाले घी का स्वाद अज्ञात रहता है, किंतु दूध से अलग होकर वह मनुष्यों की कौन कहे देवताओं तक का रसवर्धक हो जाता है। जैसे ईख के भीतर चीनी रहती है, किंतु उससे अलग होकर ही वह अपना स्वाद प्रकट करती है। यही बात भगवत के विषय में भी है। पहले वेदों और उपनिषदों में श्रीमद् भागवत समाया हुआ था। उसका स्वाद तभी प्रकट हुआ जब ऋषियों ने उनमें से निकाल कर उसे अलग कर दिया। यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण वेद सम्मत है। भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए ही इसका प्रकाशन किया गया है। वेद और वेदांत के विशेषज्ञ एवं गीता के रचयिता महामुनि व्यास जब अज्ञान सागर में गोते खाने लगे थे, तब तुम ही ने केवल 4 श्लोकों में उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, जिसके सुनते ही व्यास का अज्ञान दूर हो गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने बताए हुए पथ पर ही तुम्हें संशय क्यों हो रहा है
और मुझसे इस तरफ पूछते हो मानो कुछ जानते ही नहीं। नारद कहने लगे, जिनका दर्शन संसार रूपी ज्वाला से जले प्राणियों के सब अशुभों को दूर करके कल्याण करता, उन शेष भगवान के मुख से यह कथा प्रकट हुई है। मैं ऐसी दिव्य कथा रूपी सुधा का पान करके संसार में उसका प्रचार करने वाले भगवान वेद व्यास की शरण में हूँ। अनेक जन्मों के पुण्य से सज्जनों का साथ होता है और तभी अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार दूर होता है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है।